सिर पर खून सवार है। ईरान जहां खतरा देख रहा है उसे खत्म कर रहा है। सबसे खौफनाक युद्ध के बीच ईरान के गेम चेंजर सुप्रीम कमांडर ने बड़ा दांव चला है। जूनियर खामेनेई ने अपनी सेना के रगों में नया उन्माद भर दिया है। रमजान का जांबाज, नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को यह नाम दिया गया है। ईरान के सभी लड़ाके उनके लिए जान की बाजी लगाने युद्ध में उतर आए हैं। मुज्तबा खामेनेई ने घोषणा की है कि वो सिर्फ हथियार की भाषा जानते हैं, उन्हें और कोई लहजा पसंद नहीं। युद्ध भड़काने वालों को सख्त सजा देने तक ये जंग चलती रहेगी। ईरान ने जितना जोर लगा रखा है उससे अमेरिका, इजराइल और खाड़ी के सभी देश थर्रा रहे हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्रोन धमाकों से धुआं। ईरान ने 300 मिसाइलों से दहला दिया इजराइल। जूनियर खामेनेई का तुर्की तोड़ो प्लान एक्टिव। मुज्तबा की घोषणा, एटम बम से मारो। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसके हाथ अमेरिका, इजराइल का कोई भी एजेंट लगा तो उसे सीधे फांसी के फंदे पर टांग देंगे। इसके जवाब में अमेरिका ने सबसे भयानक हमलों के आदेश दे दिए हैं। The most fighters, the most bombers, the most strikes, intelligence more refined and better than ever. So that's on one hand. On the other hand, the last 24 hours have seen Iran fire the lowest number of missiles they've been capable of firing yet. ट्रंप ने सोचा नहीं था कि ईरान इस कदर लड़ेगा। नेतन्याहू को अंदाजा नहीं था ईरान इतनी मार मारेगा। ईरान से धोखे के आरोपी खाड़ी के देशों को पता नहीं लगा कि उन्होंने कैसी आग में हाथ डाल दिया है। लेकिन जूनियर खामेनेई बखूबी जानते हैं उन्हें क्या करना है। युद्ध में जीत से कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं। तो क्या है जूनियर खामेनेई का ऑर्डर, और क्या वाकई में ईरान से अब एटम बॉम्ब का जो एक बैड न्यूज है वो आ गई है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान में सारे टारगेट तबाह कर डाले हैं। लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने सख्त रुख अपना लिया है। जूनियर खामेनेई ने पुराने सभी एटमी समझौते तोड़ दिए हैं और ईरान ने खाड़ी में गद्दारों का चुन चुन कर सफाया शुरू कर दिया है। वह इजराइल के लिए युद्ध को लेकर एक बैड न्यूज वायरल हो रही। तेल अवीव में मिसाइल धमाकों ने ट्रंप की हेकड़ी गुल कर दी है। दुबई में फट रहे शाही ड्रोन प्रिंस सलमान का कलेजा दबा रहे हैं। तुर्की में ईरानी मिसाइल धमाकों ने एर्दोआन की अकड़ निकाल दी है। 10,000 राउंड हमलों के बाद युद्ध में ईरान हावी हो गया है। ईरान के तूफानी हमलों का कोई तोड़ नहीं। मिसाइलें, ड्रोन, रॉकेट से ईरान धुनता जा रहा है। क्या दुबई, क्या तेल अवीव, क्या तुर्की, ईरान पूरी तरह तसल्ली से दुश्मनों को कुचलने लगा है। ईरान की वॉर प्लानिंग ने इजराइल को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। ट्रंप और नेतन्याहू ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस हथियार से ईरान पर काबू पाया जाए। ईरान ने बताया है
कि तेल अवीव के दक्षिण में हेला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और वीर याकूब वेस्ट यरूशलेम और हाइफा की मिलिट्री साइट्स पर भयानक हमला किया गया है। इसके साथ इराक के एरबिल में यूएस अड्डा और बहरीन के मनामा में यूएस नेवी के 5वें नेवल फ्लीट के मुख्यालय को ईरान ने दहला दिया है। हमले की धार तेज हो रही है, मिसाइलों का वजन बढ़ता जा रहा है। 1 टन बारूद के साथ फट रही मिसाइलें भारी उलटफेर कर रही हैं। भार के बढ़ते प्रेशर के बीच नेतन्याहू ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने अपने वॉर बजट को बदल डाला है। इजरायली बजट बढ़ता जा रहा है। יש כאן אבל אחד גדול, זה עולה כסף, הרבה כסף. ולכן אנחנו נדרשים לתת תקציב מיוחד במהלך המלחמה עם עשרות מיליארדי שקלים כדי לעזור לתקציב הביטחון למאמץ המלחמתי. אני שמח ששר האוצר נרתם למשימה החשובה הזאת. ईरान ने युद्ध के इतने फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं कि अमेरिका इजराइल उलझ गए। अमेरिका एक खाड़ी देश को बचाने जाता है तो ईरान दूसरे देश को दहला दे रहा है। इजराइल लेबनान में जितने हमले कर रहा है, ईरान उसका बदला तेल अवीव पर मिसाइलें फोड़कर ले रहा है। विस्फोटक युद्ध में खाड़ी देशों को ईरान सबसे सख्त सजा दे रहा है। सऊदी अरब में ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को फिर से दहला दिया है। कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है कि अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले जारी हैं। संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान ने 26 ड्रोन फायर करके तहलका मचा दिया है। अबू धाबी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स और मेहर के मुताबिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कुवैत में यूएस अड्डों पर बारूद बरसाए हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ब्रिटिश कार्गो जहाज बम धमाकों से उड़ा दिया है। ईरान देश के बाहर और अंदर दोनों खतरों पर पैनी नजर बनाए हुए है। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने जब से कमांड देनी शुरू की है, लड़ाई संगीन हो चुकी है। मुश्तबा खामनेई ने देश में छिपे अमेरिका इजराइल के एजेंट के डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। ईरान में अब अगर कोई प्रदर्शन भड़का तो उसके बाद क्या होगा, उसे जान लीजिए। ما اینجا دیگه اگر کسی به خواست دشمن بیاد اون رو ما معترض غیره نمیبینیم، اون رو ما دشمن میبینیم و آنی میکنیم که با دشمن میکنیم، برخورد میکنیم که با دشمن میکنیم. همه بچه های ما دست به ماشام. मुश्तबा खामनेई खूंखार मूड में है। उन्हें सुप्रीम लीडर का बदला लेना है। ताज्जुब की बात यह है कि अब तक अमेरिका और इजराइल को मुश्तबा की कोई डिटेल हाथ नहीं लगी है। मतलब वो कहां है, कैसे वो वॉर कंट्रोल कर रहे हैं। मुश्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाने का ऐलान हो चुका है, लेकिन युद्ध भड़कने के बाद से मुश्तबा की कोई तस्वीर या फिर वीडियो रिलीज नहीं किया गया है। मुश्तबा खामनेई तेहरान में है या मशहद की किसी सीक्रेट लोकेशन पर, यह भी ट्रंप नेतन्याहू पता नहीं लगा पाए हैं। मुश्तबा खामनेई रेवोल्यूशनरी लड़ाकों के कमांडरों को किस वॉर रूम से ऑर्डर दे रहे हैं, ये भी कोई नहीं जानता है। मुश्तबा खामनेई का एक मैसेज जो ट्रंप नेतन्याहू को भेजा गया है वो एटमी हथियारों की धमकी वाला है। चाइना न्यूज के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर ने सभी परमाणु समझौते तोड़ दिए हैं। मतलब ईरान अब किसी भी इंटरनेशनल एटमी एग्रीमेंट को नहीं मानेगा। मुश्तबा खामनेई ने एटमी हथियारों पर किसी से भी बातचीत के लिए सीधे नो कह दिया है, जिसके मायने हैं कि ईरान एटम बमों के धमाकों के लिए रेडी है। इसी खतरे को देखते हुए ट्रंप युद्ध में महाविनाशकारी जंगी लड़ाके की तैनाती के सिग्नल दिए हैं। यह ट्रंप का P-21 रेडार बॉम्बर है। दुनिया का कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर सकता है। अमेरिका से उड़कर बिना कहीं रुके दुनिया के किसी भी कोने में हमला करके वापस अपने बेस पर लौट सकता है। कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान के ऊपर टेस्टिंग P-21 रेडार बॉम्बर में KC-135R से रिफ्यूल की टेस्टिंग की गई है। P-21 दुनिया का पहला 6ठी पीढ़ी का बॉम्बर शक है। इसकी स्टेल्थ तकनीक B-2 बॉम्बर से 30 साल आगे आंकी जाती है। जिस तरह युद्ध का रुख है
उससे ये सिग्नल मिल रहे हैं कि ट्रंप को अपने सभी हथियार आजमाने पड़ सकते हैं, क्योंकि ईरान अब मुस्लिम ब्रदरहुड का कार्ड भी चल चुका है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबू फजल शेखरची ने सभी मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो अमेरिका इजराइल के मिलिट्री बेस की लोकेशन बता दें, जिसके बाद ईरान सिर्फ सैन्य अड्डों पर हमला करेगा। खाड़ी के देश इससे सेफ रहेंगे। कितने खाड़ी देश ईरान का ऑफर कबूल करते हैं ये तो अभी साफ नहीं, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला बयान दिया है। मेलोनी ने ईरान में हुए नरसंहार की निंदा कर दी है। Intendiamo anche far sentire la nostra voce affinché nel perdurare delle azioni militari di Stati Uniti e Israele volte a neutralizzare la capacità bellica iraniana venga preservata l'incolumità dei civili a partire dai bambini. Per questo a nome del governo esprimo ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab nel sud dell'Iran, la solidarietà ai familiari delle giovanissime vittime e la richiesta che si accertino rapidamente le responsabilità di questa tragedia. अमेरिका के साथ युद्ध में हर बार साथ देने वाले यूरोपीय देश इस बार कन्नी काट रहे हैं। ट्रंप कई बार यूरोपीय देशों से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन ऐलानिया तौर पर नेटो मेंबर भी ईरान युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि जैसे ही नेटो सेना ईरान के खिलाफ आई, यूरोप में पुतिन का प्लान एक्टिव हो सकता है। 4 साल से यूरोप को सबक सिखाने का इंतजार कर रहे पुतिन मौका मिलने पर यूरोप का घमंड चकनाचूर करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। अमेरिका और इजरायल को डराने के लिए ईरान के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ी बात कह दी है। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इजरायल अभी कई दिनों तक जलता रहेगा। वह इजरायल की वार्निंग है कि वो मुस्तफा खामनेई को भी जल्द खत्म कर देंगे। लेकिन तेहरान में लाखों लोगों की भीड़ ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एक बहुत बड़ी कसम खाई है। तेहरान का इनकलाब स्क्वायर, यानी वो चौराहा जहां से ईरान की क्रांति को फिर से ताकत दी जा रही है। सलाम फरमांदे। इजराइल और अमेरिका में मारे गए ईरान के बड़े बड़े कमांडरों से लेकर ईरान में बच्चों तक का जनाजा निकल रहा है। पूरा ईरान यहां उमड़ पड़ा है। उन कमांडरों को आखिरी सलाम। मौत के बाद उन कमांडरों से वादा कर रहा है पूरा ईरान, इजराइल और अमेरिका को नहीं बख्शेंगे, बदला लेकर रहेंगे। 28 फरवरी के बाद से जो जनरल और कमांडर मारे गए, सबका बदला लेगा ईरान। इसका इशारा नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की तरफ से कर दिया गया है। पिछले 2 महीनों से ईरान की पब्लिक लगातार सड़कों पर आ रही है। कभी लाखों लोग ईरान के शहरों में आयतुल्लाह अली खामेनेई के समर्थन में निकले, तो कभी ये लोग खामेनेई की हत्या के खिलाफ सड़कों पर आए। अब पूरा ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के समर्थन का ऐलान कर चुका है। ईरान में सड़कों पर रोज इनकलाब लाने की कोशिश हो रही है और इसके टारगेट पर अमेरिका और इजराइल हैं। कोई शक नहीं कि मिसाइल इजराइल में गिर रही हैं। तबाही तेल अवीव और हाइफा में बहुत ज्यादा हो रही है। ईरान के क्लस्टर बम कहां फटेंगे, इसका अंदाजा अब नेतन्याहू के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नहीं रहा। वो बार बार फेल हो रहे हैं। पहले ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल में बंकर में पनाह मिलने की गारंटी है, यहां जान बच जाती है। लेकिन नई मिसाइलों के हमले में वो गारंटी भी खत्म हो चुकी है। जमीन पर तबाही और बंकर में मौत का खौफ। इस युद्ध में ईरान के तेवर कमजोर नहीं पड़ रहे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है, डराने की कोशिश की है। अब्बास अराक्ची ने कहा है,
नेतन्याहू नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि ईरान कैसे इजराइल पर पलटवार करके उसे सजा दे रहा है। अरागची का दावा है कि उनकी रिपोर्ट बताती है कि इजराइल में ईरान की मिसाइलों से बड़ी तबाही मची है। इजराइल की लीडरशिप पैनिक कर चुकी है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। सबसे अहम बात, अरागची ने कहा है कि अभी तो ईरान ने सिर्फ शुरुआत की है। Well, actually, this is a war imposed on us, and what we are doing is only defending ourselves. We are facing an act of aggression which is absolutely illegal, and what we are doing is the act of self-defense which is legal and legitimate. इजराइल ईरान पर हमला करता है, ईरान पलटवार करता है और फिर यही सिलसिला तेज हो जाता है। ईरान की राजधानी तेहरान का हाल देखिए। यह शहर रोज टारगेट बन रहा है, जैसे तेहरान रोज जल रहा है। तेल डिपो से लेकर स्कूलों पर हुए हमलों ने ईरान को गुस्से से भर दिया है। तेहरान के कई मोहल्ले गाजा जैसे दिखने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका के बंकर बस्टर बम जहां गिरते हैं वहां पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये फिलिस्तीन है या ईरान। ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू रोज बात करते हैं। ये इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स का दावा है। काट्स का दावा है कि अगर ईरान 10 साल लड़ने के लिए तैयार है तो इजराइल भी तब तक जंग करेगा जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता। אנחנו נמשיך לפעול ולכתוש את המשטר הזה וגם את היעדים האסטרטגיים של המשטר הזה בטהרן, בכל רחבי איראן, יום אחרי יום, מטרה אחרי מטרה. אנחנו נמשיך לעשות את זה, וגם כדי לאפשר לעם האיראני לקום ולפעול ולהעיף את המשטר הזה. בסופו של דבר זה דבר שתלוי בהם. ये ना इजराइल है, ना ये तेहरान है, ये है लेबनान। यहाँ इजराइल अपने दुश्मन नंबर 2 हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, लेकिन बेरूत में बमबारी के अलावा उसके पास विकल्प कम है। यहाँ के रिहायशी इलाकों में इजराइल के बंकर बस्टर बम गिर रहे हैं। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और इजराइल ने कह दिया है कि हिजबुल्लाह के अंत तक ये युद्ध जारी रहेगा। كنا نايمين تقريبا على الساعة 5:30. كنت نايمة أنا وجوزي وابني سهران كان بعده جاي من الشغل. صوت ما بيوصف، خوف ما بينوصف، يعني بكفي بقى، بكفي كابوس هيدا متى بده يخلص. ما بقى فينا عن جد، ما بقى فينا نتحمل. अभी तक इस युद्ध में ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ है। ईरान में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद 12,000 से ज्यादा है। ईरान में 10,000 से ज्यादा जगहों पर हमले किए गए हैं। वहीं इजराइल में 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि सैकड़ों लोग ईरान के हमलों में घायल हुए हैं। लेबनान में अब तक करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घायल हैं। Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world, and I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy.